ये जो तस्वीर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर जिला रामबन के सब जिला बानिहाल हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर है। और इस तस्वीर को गौर से देखेगा कि इस तस्वीर के अंदर आपको फिलहाल मेडिसिन जो है वो देखने को मिलेंगे। काफी मात्रा में जो है वो मेडिसिन है और ये मेडिसिन एक्सपायर्ड है और कुछ जो है वो अनएक्सपायर्ड है, और जिसमें से DNS की बॉटल्स भी जो है वो देखने को मिल रही है। अब इस कहानी के पीछे क्या है ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जितना हम तक जो है वो सच जो है वो जो हमने खंगाला है उस सच को आप सबके सामने लाने की कोशिश करेंगे। दरअसल मैं आपको बता दूं कि सब जिला अस्पताल बानिहाल के बाहर जो ये मेडिसिन है ये रात के दौरान जो है वो रखी गई है। और ऐसा क्या हुआ अस्पताल में और ऐसा क्या हुआ रात को, और ये रात जो है वो 10 सितंबर 2023 की रात, जहां पर CCTV फुटेज में जो है वो कुछ लोग कैद भी हुए हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड भी हुए हैं। और रात के अंधेरे में 3 से लेकर पौने 4 बजे तक ऐसा क्या हुआ बानिहाल अस्पताल में, जहां दवाइयों के अंबार जो है वो बाहर देखने को दोपहर दिन के 11:30 बजे देखने को मिले। हम आपको बता दें कि जब हमने CCTV फुटेज जो है वो खंगाला तो इसमें यह मालूम चला, जो आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं, कि रात के 3 से लेकर पौने 4 बजे तक सब जिला अस्पताल बानिहाल से जो है वो 3 डब्बे दवाई के जो है वो बाहर आ रहे हैं और उन्हें जो है वो गेट पर रखा जा रहा है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले एक व्यक्ति आता है अस्पताल से बाहर। क्या वो एम्प्लॉय है अस्पताल के या फिर वो बाहर के हैं ये हमें नहीं पता, इसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन जितना सच हमारे पास है, जो हमारे पास फैक्ट है, वो फैक्ट आप सबके सामने लाने की कोशिश करें। सबसे पहले एक व्यक्ति जो है वो अस्पताल से बाहर आता है, ठीक आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। और उसके बाद दूसरा व्यक्ति उसी समय जो है वो बाहर से एक थैला लेकर आता है। हालांकि थैला वो जो है गेट पर रख लेता है, अस्पताल के गेट पर, और अंदर उस शख्स से मिलने जाता है। और उसके बाद 2 डब्बे मेडिसिन के जो है वो बाहर आते हैं गेट के बाहर। और उसके बाद एक और डब्बा जो है वो मेडिसिन का स्टोर रूम में जाकर, जिस दिशा में स्टोर रूम है और उसी दिशा में एक शख्स जाता है, वहां से मेडिसिन का जो है वो एक डब्बा लाता है। और जब वे तीनों डब्बे अस्पताल के बाहर गेट पर आते हैं और उसके बाद वो शख्स जो एक बूढ़ा शख्स है, जो CCTV फुटेज में हमने देखा कि एक बूढ़ा शख्स है, उम्रदराज शख्स है, जो गेट पर आता है थैला लेकर, और उस थैले में डब्बू में जो मेडिसिन होती है उसमें से जो है वो कुछ मेडिसिन वो उस थैले में डालता है और उसके बाद अलग करके वो मेडिसिन वहीं की वहीं रह जाती है। और जब दूसरे दिन सुबह, उसी दिन सुबह दोपहर 11 बजे, करीबन 11:30 बजे, जब एक शख्स की अचानक नजर उस दवाई के ऊपर पड़ती है तो उसके बाद ये मालूम चलता है कि अस्पताल की दवाई जो है वो अस्पताल के बाहर गेट के बाहर जो है वो रखी गई है। और अब ये समझना ये है कि क्या अस्पताल के अंदर रात के दौरान में दवाई जो है वो क्या बाहर जाती है, क्या अस्पताल की दवाई बाहर मेडिसिन शॉप पर बिकती है? ये सवाल कहीं ना कहीं खटक रहा होगा आप सबके दिमाग में, हमारे दिमाग में भी खटक रहा है। और आते समय में मेडिकल डिपार्टमेंट को इसका जवाब देना होगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बानिहाल से मिले तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की जाने से इसके ऊपर जो है वो सिरे से इनकार कर दिया गया और ये कहा कि हम इसके ऊपर फिलहाल कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहते हैं। और जब हमने पूछा कि क्या आपके CCTV फुटेज में क्या ये सब चीजें रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि हमने देखा लेकिन हमारी CCTV फुटेज में रात के 3 बजे से लेकर पौने 4 बजे तक कोई भी ऐसी दुर्घटना जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही हमने गेट के अपोजिट में एक मेडिसिन शॉप है उसके CCTV कैमरा में ये सब देखा तो पता चला, और जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि 3 से लेकर रात के 10 सितंबर 2023 रात के 3 बजे से लेकर और पौने 4 बजे तक ये दुर्घटना को जो है वो अंजाम दिया गया है, जिसमें करीबन 2 से 3 लोग जो है वो इस मामले में इन्वॉल्व हैं, जो अस्पताल से बाहर तो निकल रहे हैं लेकिन हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि ये अस्पताल के मुलाजिम होंगे। लेकिन एक एंगल ये भी है कि अस्पताल से बाहर जो दवाइयां आती है वो कोई गैर नहीं ला सकता है, वो अस्पताल का स्टाफ ही ला सकता है, जिसको पूरी जानकारी अस्पताल के अगल बगल की होगी, वही ये बड़ी दुर्घटना को जो है वो अंजाम दे सकता है। और वो इंसान कौन है जो ये थैला लेकर बानिहाल अस्पताल के बाहर आता है और उसके बाद वो दवाई अपनी थैली में कंधे पर जो है वो लाद कर चले जाता है? और वो कौन लोग हैं जिनके पास अस्पताल की दवाई जाती है और उसके बाद लोगों को अस्पताल की दवाई बेचकर गुमराह किया जा रहा होगा? और आते समय में इसके ऊपर जो है वो जवाब देना होगा मेडिकल डिपार्टमेंट को। लेकिन फिलहाल ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की जानिब से बताया गया कि फिलहाल हम इसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद ही हम मीडिया के सामने आने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जनाब, अगर आपके अस्पताल से रात के 3 बजे का CCTV फुटेज आपके इस CCTV फुटेज में रिकॉर्ड नहीं है दुर्घटना, तो सामने मेडिसिन शॉप के CCTV में जो रिकॉर्ड हुआ है उसके ऊपर आप क्यों एक्शन नहीं ले सकते हैं?
क्यों आप अपने मुलाजमिन के ऊपर कार्रवाई के लिए तैयार नहीं है कि अगर अस्पताल से रात के 3 बजे कोई डब्बे बाहर आते हैं, मेडिसिन के डब्बे बाहर आते हैं, तो मुमकिन है कि अस्पताल के लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। लेकिन हम ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि कौन ऐसे लोग हो सकता बाहर के भी हो सकता अंदर के भी हो, लेकिन आने वाला सच जो है वो बताएगा। और जो सच हमारे पास था, जो सीसीटीवी फुटेज का जो रिकॉर्ड किया गया, जो सीसीटीवी फुटेज का जो सच और जो हकीकत है, वो आप सबके सामने लाने की हमने कोशिश की। फिलहाल इस मामले के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है कि अस्पताल के अंदर क्या इसी प्रकार से हमेशा की तरह जो है क्या रात के समय में दवाइयां जो है वो बाहर जाती है, और जब सुबह देखा जाता है तो कुछ एक्सपायर्ड एंड कुछ अनएक्सपायर्ड दवाइयां इसमें थी। हो सकता है कि जो अनएक्सपायर्ड दवाइयां है वो ताल कर वो अलग करके जो है वो इस थैले में भरी गई हो, और उसके बाद एक्सपायर्ड जो है वो वहां पर रखी गई हो, और गलती से डीएनएस के बोतल अनएक्सपायर्ड 2025 तक जिनकी डेट है वो गलती से वहां पर रह गए हो। ये भी अपने आप में एक सवाल है, अपने आप में एक जो है वो बड़ा सवाल है। और उसके साथ साथ दिन के 11 बजे जो दवाइयां मिलना और रात के 3 बजे से लेकर पौने 4 बजे तक का जो सीसीटीवी रिकॉर्ड है, जिसमें कहीं 2 से 3 लोग रिकॉर्ड के अंदर है, क्या ये अपने आप में एक संजोग है या फिर ये एक दूसरे से जो है वो काफी तरह से जुड़ा हुआ है? फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है इस मामले को लेकर? आप भी अपना कमेंट जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी और खबर